मेरे ख्वाब थे इतने ऊंचे कि आसमां छोटा नजर आता था। मेरे ख्वाब थे इतने ऊंचे कि आसमां छोटा नजर आता था। सपनों की दुनिया में मत खोना, हर अपना मुझको समझाता था। मुझको खुद पर था यकीन, हारना मुझको नहीं आता था। मेरी किस्मत मेरे हाथों में हो, यही तो दिल मेरा चाहता था। जब टूटा मेरा हर एक सपना, बिखरा टुकड़े टुकड़े होकर, तब जागी मैं सपनों से, जब राह में खाई मैंने ठोकर। अब जाकर ये जाना है कि जिंदगी क्या होती है। बड़े बड़े ख्वाबों की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन अब भी मेरे दिल ने ठानी, करती रहूंगी मैं मनमानी। एक सपने के टूट जाने से रुक नहीं जाती जिंदगानी। हर गम में भी मुस्कुराना, यही तो मैंने सीखा है। फिर एक नई सुबह हुई है, फिर मैंने एक सपना देखा है, फिर मैंने एक सपना देखा है। थैंक यू सर। और क्या बात आपने जैसे जैसे गाइड किया, मैं वैसे वैसे बस कंप्लीट करती गई। और एक नए तरीके से सर पूरी इंग्लिश लिटरेचर, नाउ आई कैन से दैट सर आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई can talk about any theory, any criticism, any literature about British, Australian, American, everything, sir. है? I did my masters in English, after that in history, and after that in education also. I got 11th rank, and he was upstairs and he just came down that yes, you have got 11th rank. So that was a very wonderful moment, sir. And I have done my graduation and post graduation in private mode, sir, because due to some circumstances I couldn't continue my regular studies. I was a student of science and maths up to class 12th, sir. ने मेरी जो टीवी थी मेरे रूम में उसको रिचार्ज नहीं करवाया लास्ट 2 years। So how are you feeling after the success of your mother? कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस किस को बताया आपने जा करके? सर मेरे सारे दोस्तों को और टीचर्स को क्या बताया? कि सर मेरी मम्मा प्रोफेसर बन गई और 11th रैंक आई उनकी। क्या बात है, सीना चौड़ा हो गया होगा। 24th of March 2024, just before 2 months of my written exam, I lost my pregnancy, sir. I suffered miscarriage. बिल्कुल एक आई तो जो राइट आई थी सर, वो बिल्कुल उसमें स्वेलिंग आ गई, वो सूज गई। और सर मैं आपको बताऊं कि जब ये हमारा एग्जाम था, ये फर्स्ट पेपर जब मेरा इंग्लिश का था, उससे 5 दिन पहले मेरा विजन क्लियर हुआ है। और उससे पहले मैंने अपनी इस एक आंख को बंद करके स्टडी की है सर, क्योंकि मैं दोनों आंखों से देखूं तो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है। और फिर मैंने अपनी एक आंख को बंद करके, लेकिन मैंने वापस अपना रिवीजन कंटिन्यू किया। बोल रही हूँ कि अब मेरे पास में आई हैव आंसर्स टू ऑल दी एक्सक्यूजेस। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, देन आई हैव द सॉल्यूशन। आप डिप्रेशन में हो तब भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज है जो आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। और मैं बता दूं कि आप लोगों की जोड़ी इंडिया की बेस्ट जोड़ी है। मैंने हार्डली अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ की तारीफ कर रहा है और वाइफ हस्बैंड की तारीफ कर रही है। नहीं सर, मेरे लिए तो मोस्ट मोटिवेशन यूनिक। का काम किया इन्होंने। जैसे जो भी है यही पहले बने और इसके बाद में उन्होंने मेरे को मतलब मोटिवेट किया और मैं वही के हिसाब से बना हूँ। So congratulations to Rekha Bhatti for getting 11th rank and fulfilling my dream of coming in top 10. It is nothing less than top 10. This recording is going to help millions of girls and married girls like you, those who are doing their graduation and post graduation from distance education, private education, जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया है, उनके मन में डाउट है कि ऐसे लोग भी प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? So this is going to be a transformative video for millions of girls. So I request you once again to give a brief introduction, starting from your schooling and then college. First of all, I would like to thank you so much, sir. I dedicate my success to you and all my friends who are here. You are also a part of my success, my family, and my friends, my colleagues. Everyone is here, and they are. I can't show my gratitude towards them actually, sir, because this success is really their sacrifices. Due to their sacrifices, I'm not alone for this success, sir. And as I have told you earlier, sir, my father was retired from Indian Navy.
And my schooling was from different schools of Kendra Vidyalay, Mumbai, and then Kendra Vidyalay, Byawar. And after that, I took admission in government school, and I studied in different schools because due to my father's transfer, I studied thoroughly from government school, and after that from government college. But as uh, I have done my graduation and post graduation in private mode, sir, because due to some circumstances, I couldn't continue my regular studies. I was a student of science and maths up to class 12th, sir, and I was a bright student. But in our community, it is not allowed to girls. I should say it was not allowed at that time, because now the scenario is completely changed, and women educations are very much going ahead in our community. But at that time, sir, I got married in after class 12th, sir, and so I have to done my graduation and post graduation in private mode. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब शादी के बाद हुआ? Yes, sir. My all ओह, studies was done after my marriage, sir. And super. I I didn't stop, sir, because I did my masters in 3 subjects, and Mhm. I did my masters in English, after that in history, and after that in education also. And recently, I have taken admission in PhD program of Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University of Sikar. So, sir, my educational journey is still going on. My जब study. से हाथ में किताब पकड़ा है तब से छूटा नहीं है लग रहा Yes, sir. और छूटना भी नहीं चाहिए, sir. है। अच्छा, what inspired you to do triple post graduation? So, actually, sir, as I have told you that I was a bright student, and when a bright student of school, uh, when he has to study privately, and he has no friends, and he couldn't go to colleges, so I thought that this is only thing that I can do to make myself busy, to improve myself, and to do something in the field of studies. That is why, sir, I decided that I shouldn't stop here. I should continue my studies. And as I have interest in English from my childhood, I should say, but I couldn't recognize that I am interested in English, because I used to write poems, and I used to write novels and books and everything. But I don't think that science was for me. Science, though I was good in science stream, but uh, at uh, at some places, sir, English also attracted me. And so after my marriage, my husband motivated me that I think you are good in English and you should do something in English literature. And I sir, as a student of science, that you are also a student of science, you must know that we don't know about any subjects of arts streams, sir. So I was totally completely blank, and he decided my subjects that apart from history and political science, you can study English literature, because he thought that my basics was good, because I have studied in English medium school up to class 8. So he thought that no, you can do something better than in English literature. This is a different subject. So I really think that he is also a part of my success, because he decided for me, he made a path for me that I should study English literature, sir. ट्रू, वेरी ट्रू। एंड जहां तक मैं सक्सेस की बात करूं तो ये सक्सेस किसी एक इंसान की नहीं होती है, ये पूरे परिवार की सक्सेस होती है। फेलियर होती है वो भी पूरे परिवार की होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। And I really Yes, sir. congratulate your husband also that he guided you in such a positive way. And it's a great message for every husband of the country that if your wife is studious, is if she is having some dream, please help her to achieve her dream. Exactly like Rekha. And invite you to share the moment when you receive the result. Sir, after my interview, I knew that in the last interview, usually we get results, but our results got delayed. And when it came, sir, actually, my husband was waiting more than me. He was more confident that
I will get through this exam. So he was always like scrolling the mobile phones and watching the site every evening, sir. So when the result came, uh, we both um, we both got the results at the same time, sir. And I Okay. called him कि like I got 11th rank, and he was upstairs and he just came down that yes, you have got 11th rank. So that was a very wonderful moment, sir, and everyone was happy. So my family came there and they celebrated, and so it was a wonderful feeling, sir. Sir, I would like to ask a question from you, sir. I have never told you about my written marks, sir. Right, sir? Yes. And I haven't told anyone in this class how many marks I have got. So how did you know, sir, that I would be in top 10, sir? I want to know, sir. Because as you know that I am a mind reader. So my next question is, what inspired you to become assistant professor? वो कौन सी चीज थी जिसने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर चूज करने के लिए मजबूर किया? Sir, actually, it is a difficult question because I never thought of becoming an assistant professor, sir. And I Mm-hmm. personally believe that divine law operates in the world, in the universe, shaping everything for the best. So it is divine law, sir, that showed me the path, and I got the best teachers in the world. So that's why, um, sir, there are some teachers that really created interest about English literature, because I haven't studied well history and political science. I only focus English literature because it was my interest. And in my masters, though I have studied graduation in private mode. मैंने खुद ने सारा पढ़ाई किया, जो पोएट्री है, जो नॉवेल्स है, सब कुछ मैंने खुद ने पढ़ा। लेकिन मुझे मास्टर्स में मैं कोचिंग के लिए गई थी, सर। हमारे एक सर हैं ब्यावर के ही हमारे टीचर, वो पढ़ाते थे। और उनका सर फर्स्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था राजस्थान में, यहाँ पे उनमें उनका सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और उनकी जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तब एक्चुअल में मुझ में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था कि नो, it is really something different. It is not about to pass this masters or just to do post graduation. So that was the first time that I really took this subject seriously. बट सर, लेकिन हम Mm-hmm. ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी इस तरीके से करते हैं कि हम लोग खाली अच्छे मार्क्स गेन कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके, और हर यूनिट में से सेलेक्टेड पढ़ते हैं, सर। तो ये सबके साथ होता है, तो सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, ये मुझे लगा। और मेरी जो लास्ट वैकेंसी जो आई थी, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, but I couldn't clear at that time, because I personally feel now that no, I was not up to the mark at that time. But now I can say that, sir, that when I joined you, and when I studied your books, like I have still taken your books, like literary theories. Sir, when I was reading this book, I felt that why didn't I read this book before? क्योंकि कंसेप्ट्स तो इससे मतलब मुझे इसको पढ़ के लगा कि मुझे तो बेसिक्स भी नहीं आते इंग्लिश लिटरेचर के, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रही हूँ, सर। सो एक्चुअली Mm-hmm. मैं डिजर्व नहीं करती थी लास्ट टाइम, उस समय। और आपसे जुड़ने के बाद, जब मुझे एक एक चीज मैंने पूरी वापस स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक डिटेल में पढ़ी, तब मुझे लगा कि नो, एक्चुअली दिस इज इंग्लिश लिटरेचर। और आपने जैसे जैसे गाइड किया, मैं वैसे वैसे बस कंप्लीट करती गई, और एक नए तरीके से, सर, पूरी इंग्लिश लिटरेचर। नाउ आई कैन से दैट, सर, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन टॉक अबाउट एनी थ्योरी, एनी क्रिटिसिज्म, एनी लिटरेचर अबाउट ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, everything, sir. I have deeply I have read, so in-depth studies I have done. So it is a really wonderful journey, sir. And it is said that the journey is more beautiful than your destination, sir. So True. I will Very always true. miss Very that true. journey, sir. This is really a wonderful statement कि आप जर्नी को एंजॉय करो, डू नॉट वेट फॉर द फ्रूट और डेस्टिनी। क्योंकि मैंने देखा कि इस पूरे आरपीएससी की जो जर्नी थी, जो हमने रिटन एग्जाम की तैयारी की थी, इट वाज वेरी ह्यूज, एंड वी वर कवरिंग एन ओशियानिक सिलेबस। Yes, sir. ये जो इतने दिन की जर्नी रही, इस जर्नी को आपने कैसे पूरा किया इन स्पाइट ऑफ ऑल फैमिली कमिटमेंट्स, चिल्ड्रन, जॉब?
you're also the vice principal of the school. तो ये सब कैसे कवर किया आपने? Yes, sir. Sir, as at present, I'm working at the post of vice principal, and I'm teaching 11th and 12th classes also. I'm taking the classes also. So it was difficult for me, but sir, I tried to study 10 to 12 hours per day, and I took as I'm weak in general knowledge, so I worked on GK more, and at that time I took a course of GK because I think that I couldn't do GK without any coach. So, sir, I take that GK part differently, and I worked on GK also, sir. This is the biggest mistake that many aspirants do, sir. Yes, sir. Because for the student of English literature, GK is not quite easy. They think it is a difficult subject, but if it is a difficult subject, then we have to uh, uh, work uh, work harder on this subject. So, I also studied GK apart from English, and इंग्लिश में सर मैंने जैसे कि आपको ज्वाइन किया था तो काफ़ी हमने थोड़ा फ्लिप्ड क्लासरूम्स में पढ़ा था। लेकिन सर मैंने जो भी आपने टारगेट जो मुझे दिए थे, जब भी जैसे ही मैंने आपको ज्वाइन किया, आपने स्टार्ट किया था, आपने कह दिया था कि आपको थ्योरीज़ के वीडियोज़ कवर करने हैं, अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे। और आपने एक टारगेट सेट किया था सर कि 25 तक आपको कम से कम 30 वीडियोज़ रीड कर लेने हैं सर। सर और किसी ने किए नहीं किए वो मैंने ज़रूर फ़ॉलो किए थे। और मैंने सर एक अपने रजिस्टर में पूरा उनको नोट्स बनाया था सर। एक-एक वीडियो को टारगेट रखती थी मैं सर। आई फॉलोड योर एडवाइस और मैंने टारगेट रखे कि नहीं आज मुझे 5 वीडियोज़ करने हैं और उन 5 वीडियोज़ को चाहे सुबह से लग के शाम लग जाए सर, मैं उनको फ़ॉलो करती थी। तो अगर मैं आपको फ़ॉलो करूँगी, जैसा आप बताते जा रहे हैं करूँगी तो सर कोर्स तो कवर होगा ना, कौन रोक सकता है उसको? और रही बात फैमिली की तो सर आई वुड रियली अप्रिशिएट माय हस्बैंड एंड माय सन माय लिटिल सन he has suffered more because he is lagging behind in his studies and he is doing his homeworks and his assignment by himself because usually I teach him in his studies. I help him. So मैंने बोला बेटा कर ले तो खुद कर ले, थर्ड टेस्ट है, हाफ ईयरली है, खुद कर ले। और उसने किए सर सेल्फ स्टडी, रियली उसने किए और मार्क्स भी मतलब वो ठीक है, टॉपर्स में नहीं आ सका लेकिन कर लिया सर उसने, काफ़ी अच्छा मैनेज किया, तो उसको भी बहुत थैंक यू देना चाहूँगी। और बाकी सर मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे घर की ज़िम्मेदारियों से बहुत फ्री रखा, मुझे कोऑपरेट किया। लेकिन सर उसके लिए विश्वास जीतना ज़रूरी होता है कि हाँ, हम True, ये कर सकते हैं। अगर आप true. एक्चुअल में उनको ये एश्योर कर दोगे कि नाउ यू कैन डू इट, यू कैन अचीव योर ड्रीम, तो सर ही वुड डेफिनिटली हेल्प यू जब मच। आपने कोर्स स्टार्ट किया था तो जनरली मैं देखता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास एक रेजिस्टेंस होता है कि आज तक हमने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो वो अपने तरीके से चीजों को स्किप करने की कोशिश करते हैं कि चलो आज वीडियो स्किप कर देते हैं, आज पीडीएफ स्किप कर देते हैं, आज थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया? बिल्कुल आता था सर, एक्चुअली आई एम अ मूवी लवर सर। मुझे मूवीज़ ओह, बहुत पसंद है और सर मुझे इतनी मूवीज़ पसंद है कि शायद मैं कभी कोई मूवी छोड़ती नहीं हूँ। और सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन सर फॉर लास्ट 2 इयर्स आई हैवंट वॉच्ड मूवीज़ और मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि बस 2 साल और 2 साल बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बस मैं पूरे दिन मूवीज़ देखूँगी, फिर कुछ नहीं करूँगी। ये अपनी हॉबीज़ पूरी करूँगी लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे सिर्फ़ कॉन्संट्रेट करना है। सर अपने आप को रोका मैंने, मेरी जो टीवी थी मेरे रूम में उसको रिचार्ज नहीं करवाया फॉर लास्ट 2 इयर्स। और हमारे क्या बच्चों बात। के लिए जो उनके नीचे अलग टीवी है उसको रखा हुआ है, वो लोग देखते हैं। और बहुत सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं लेकिन हमें कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पर कि नहीं बस थोड़ा टाइम और इतना एक्चुअल में सर इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स है ना सर वो इतना वास्ट है ना कि हम एनी टाइम इट इज़ इन योर माइंड दैट ऑस्ट्रेलियन बाकी है, अमेरिकन बाकी है, अमेरिकन पढ़ लिया, ब्रिटिश बाकी है और थ्योरी बाकी, क्रिटिसिज्म बाकी है और जैसे ही हम लास्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं तब तक याद आता है कि हम लोग जो फर्स्ट पढ़ा था वो भूल गए। तो ये एक सर्कल साइकिल चलता रहता है। सर ये मुझे लास्ट इंटरव्यू तक रहा सर, 10th ऑफ जनवरी को मेरा इंटरव्यू था और तब तक मुझे रहा कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। और कई बार सर मैं नाइट में उठकर उसके नोट्स के पेजेस पलटने लग जाती थी। तो क्या हुआ? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं,
ये कभी पूछ लिया तो क्या होगा, मतलब एवरीथिंग आई वांटेड टू कवर all the whole syllabus. That was a strategy, sir. So I should say, sir, Wonderful. do your homework, whatever homework you are given, follow the advice of your coach, and complete your targets, sir. These are the main points, that you should complete your target, and passion and dedication is must for your success, sir. अभी जो आरपीएससी का नया वैकेंसी आया हुआ है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी डायलेमा में है कि कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? सर, अगर स्टार्टिंग से मैं कहना चाहूंगी कि इफ यू आर अ बिगनर, then you must follow a guideline, and you must follow the advice of your coach. You must hire a coach for you, sir, because आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सही जो डायरेक्शन होती है सर एक्चुअल में, कि इतने वास्ट सब्जेक्ट को हम लोग को कवर अप करने के लिए एक्चुअल में गाइडेंस चाहिए सर। और मैं नहीं मानती कि आप कितने भी ब्रिलियंट हो, लेकिन आप इसको सेल्फ स्टडी से अचीव कर पाओगे, क्योंकि सर मैं ये सेल्फ स्टडी लास्ट ईयर करके देख चुकी हूँ। मैंने कोशिश की थी, बहुत कुछ कवर किया था, बहुत कुछ नोट्स भी बनाए थे मैंने बुक्स से, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो तो सर मुझे आपके थ्रू ही पता चली कि न ये चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब हम उसको वापस से बुक्स में पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक्चुअल में दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड वी लर्न एंड व्हाट शुड वी skip. Everything is based on the, so that is why you are here, na? You are our coach, our guide. That is why, otherwise everyone can do self study, sir, but we need a guide, sir, in our life. I really believe this, sir. जब हम रिटन की तैयारी कर रहे थे तो उस समय हर बार मॉक टेस्ट हुआ करते थे, और मुझे Yes, ये sir. पता रहता था कि मॉक टेस्ट में जो रिजल्ट आ रहा है ना, वही वहां पे भी रिजल्ट आने वाला है। नो मेजर चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। उसमें हमेशा आपकी और नीलू की टक्कर रहती थी। या तो आप Yes, या तो आप या तो आप फर्स्ट आएंगे या नीलू पटेल फर्स्ट आएंगे। yes, sir, right, sir. तो ये चीज तो मुझे पहले से पता थी। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं एक मॉक टेस्ट का रिजल्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, उससे आपको पता चलेगा कि जो आपके क्लास में मॉक टेस्ट होते हैं और जो वहां पे रिजल्ट आता है, वैसा ही रिजल्ट आपको वहां मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे रेखा भाटी का रिजल्ट दूसरे नंबर पे है। ये अमेरिकन लिटरेचर का रिजल्ट है। और ये हैं तीसरे नंबर पे विनीता विजय शर्मा, ये भी प्रोफेसर बन चुकी हैं। नीलू पटेल भी अभी एमपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली इसमें लगे रहे हैं वो ऑब्वियसली क्वालिफाई किए हैं। इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना कंसिस्टेंट हैं। कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी थे जिन्होंने रिटेन तक तो जर्नी अच्छी की, लेकिन उसके बाद डिरेल हो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट तो अच्छा किया था, लेकिन आगे जाके डिरेल हो गए। तो जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है, तब तक आप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। रेखा, आप शेयर करेंगे अपने मॉक इंटरव्यू की जर्नी फ्रॉम डे 1। सर, मॉक इंटरव्यूज जो भी आप लेते थे, और वो वीकली होता था, एवरी संडे, और उस मॉक इंटरव्यू के लिए पूरे 7 डेज हमारे लिए ऐसे निकलते थे जैसे कि हम लोग रियल में आरपीएससी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, और पूरे जो पीडीएफ होते थे उसको हम लोग वापस से पढ़ने की कोशिश करते थे, और टेस्ट को हम इतना सीरियसली देते थे, और उसमें भी एक बहुत हेल्दी कंपटीशन था कि नहीं, टॉप पे आना है, वरना सर क्या डांट तो सुननी पड़ेगी। और सर, वो होता है ना, हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन डांट से हमेशा डर लगता है। तो उस डर से हम लोग इतना एक्चुअल में सीरियस स्टडी करते थे, और वाकई में सर उन मॉक टेस्ट से इतना बेनिफिट मिला, और ये डर होना भी चाहिए सर, क्योंकि इसी डर की वजह से हम लोग पढ़ पाए सर। अगर हम लोगों में डर नहीं होता, क्या है, सुन लेंगे, डांटेंगे ही तो सही, तो सर वो आपको डाउन ही लेकर आएगा। अगर एक्चुअल में आपके अंदर है डर कि नो, कैसे फेस करेंगे हम लोग, और अपने फ्रेंड्स को कैसे फेस करेंगे हम लोग, बॉटम में कैसे लगेंगे सर, तो वो चीजें अगर आपके माइंड में होती है, तो सर आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हो और बहुत अच्छा दे पाते हो, और बेनिफिट भी मिलता है सर एग्जाम में, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी लगभग सभी क्वेश्चंस की।
और मॉक टेस्ट के तो सर जब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और उसके बाद में पता नहीं चलता था कई बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोगों को, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होते थे, सब कुछ पढ़ने के बावजूद हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हमने वो डिटेल्ड स्टडी हमने की है, बुक्स जब खोल के देखी, पन्ने पलटे, तब पता चला कि ये तो बुक में ही है। लेकिन हमें नहीं पता कि इसको पढ़ना है और सीरियसली लेना है इसको। तो वो चीज़ सर बहुत एक्चुअल में मायने रखती है और आप उसको सीरियसली लेते हो और अपना मॉक इंटरव्यू में अच्छा अगर आप करोगे तो सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम में भी आप सर फाइनल रिज़ल्ट में भी आप ये जो मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन रहा, ये कहाँ तक आपको लगता है कि केवल मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है? No, sir. It was exactly a complete transformation because it was not only a mock interview for us because हमारी जो टॉक होती थी सर, 1-to-1 टॉक जो आप करते थे और सबकी कमियां बताते थे सर, तो उस पे वर्क हम लोग करते थे। तो सर ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक्चुअल में बहुत आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट करता था। अगर आप पिछड़ रहे हो तो आप क्यों पिछड़ रहे हो? तो नेक्स्ट टाइम एक नया मतलब एंथुसियाज्म होता था आपके अंदर कि नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू better. Next time we have to be on top 1, top 2, top 3. So it was a complete transformation, sir. मॉक इंटरव्यू में जब आपका उठा पटक चलता था, कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, उस चीज को कैसे मैनेज किया आपने? Yes, sir. वैसे तो I tried very hard to be in top 5, at least top 5, sir. So और काफी टाइम तक मैं इसमें मैनेज भी किया। कई बार हम लोग नहीं कर पाते थे उस समय, लेकिन उस समय जो हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम सब पक्का ट्राई करते थे कि नो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू रिवाइज ऑल दीस थिंग्स एंड वी हैव टू डू बेटर देन बिफोर सर। Super. Would you please share some of the questions that were asked to you in the interview, real interview? Yes sir, of course sir. They told me to write my school's name on board sir, and I wrote the complete school name, and they asked that why have you written this word in capital letter. And then the second question, can you make sentence from since and ever since? So, sir, I think, sir, they haven't asked me any question about literature for which I was prepared, and I was not asked for demo teaching because, sir, I was the last candidate uh, at that time, and they wanted to end that session because it was almost 5 in the evening, and being the last candidate, I was given less time. I was given just 5 to 7 minutes. So actually, I was not happy with my interview, sir, because uh, a single question from literature they didn't ask to me, sir, and so it was a quite distressing that I was not uh, judged properly, sir. Actually, I really feel this, sir, that I was not judged properly. मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल टू टेक 15 मिनट्स और 30 मिनट्स टाइम टू जज ए पर्सन। अगर किसी को 5 मिनट में पता चल जाता है कि सामने वाला टैलेंटेड है, तो उससे वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती। ये चीज आपने एक्सपीरियंस किया होगा मेरे मॉक इंटरव्यू में कि आप जो पढ़ के आएंगे उससे सवाल मैं नहीं पूछूंगा, और आपके एक्सप्रेशन को देख करके, चेहरे को देख करके मुझे पता लग जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। Right, sir. तो जब आप पैनल में जाते हैं ना, तो पैनल वालों को पता होता है कि आप किस चीज में आपकी एक्सपर्टाइज है। वो उस चीज को स्किप करेंगे और आपके कमजोर नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप जिस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपने पैनल के अंदर एंटर किया, वहीं पे आधा इंटरव्यू हो जाता है। द मोमेंट यू एंटर विथ अ स्माइल एंड द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस, वहीं पे आधे मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं। तो आप चूंकि इतने प्रैक्टिस करके गई थी कि आपका जो कॉन्फिडेंस था दैट वाज स्पीकिंग इट एट इटसेल्फ, सो पैनल डिड नॉट थिंक कि ये पूछने की जरूरत है। उनको चूंकि कुछ ना कुछ तो चेक करना है, सो दे स्पेंड सम 5 to 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स विद यू। तो कभी ऐसा ये प्री कंसेप्ट नोशन नहीं रखना है कि मैं ये तैयार करके जाऊंगी तो मुझे पूछा ही जाएगा। वो तैयार करके गए हैं ना कि आंसर बताने के लिए, वो तैयारी आपकी थी खुद को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। Right, sir. तो ये सबके लिए एक मैसेज है कि कभी भी आप पढ़ेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप फेक कॉन्फिडेंस लेके कभी भी पैनल में नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी फेक।
यस सर, बट सर मुझे बार-बार लग रहा था कि एक क्वेश्चन तो लिटरेचर का पूछ लेते हैं। ओनली ग्रामर एंड वोकैब से आप कैसे डिसाइड कर लोगे सर? आई एम अननोन टू देम। कर लिया ना डिसाइड, तभी तो आपको 11th रैंक दिया है। एंड नाउ यस यू सर। कैन गिव सजेशन टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू कि बेटा आप पहले से प्री ऑक्यूपाइड प्री कंसीव नोशन के साथ आप मत जाओ। राइट आप सर, राइट तैयारी सर। आप तैयारी इसलिए कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट दिखो, यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, यू वॉक कॉन्फिडेंटली, नॉट बिकॉज कि 5 क्वेश्चन जो आप तैयारी करके गए हो वो आपसे पूछ लिया जाए, या यस सर, राइट 50 सर, क्वेश्चन जो तैयारी करके गए वो आपसे पूछ लिया जाए। राइट आप सर। देखते हैं अगर ऐसा होता तो मॉक इंटरव्यू में मैं वो क्वेश्चन पूछता जो मेरे बुक में दिया हुआ है, मॉक इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछता जो मैं पहले आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन तैयार करके आओ, मैं वही पूछूंगा। एग्ज़ैक्टली सर। मॉक इंटरव्यू में हम उसकी प्रैक्टिस करते थे जो आप तैयारी करके नहीं आए हो। हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द अननोन क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर फियर। यस सर। ओके, तो अभी सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपके लाइफ में जितने भी आपने अचीवमेंट पाए हैं, बिकॉज दिस गोइंग वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उन सबका नाम एक बार एक्नॉलेज करेंगे जिन लोगों ने आपको कंट्रीब्यूट किया है, सो दैट दे विल आल्सो फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to take your name, Dr. Prem Shankar Pandey. Sir, um, who believed in me, sir. You believed in me, and you made me so confident that no, I could achieve this success. And I really dedicate my success to you, first of all. And secondly, sir, it's my husband, Narinder Singh Rawat, who is also a lecturer in history. And in his job and at home, he managed everything so well, sir. So he really deserved this success. And my son, who is always saying that, "Mama, I am responsible for your success. I am responsible. I have done my studies by myself." So सर जब भी आपकी क्लास चलती थी और मैं क्लास लेती थी इवनिंग के टाइम में, तो उस समय वो एक बार आके आपको प्रणाम ज़रूर करके जाता था। प्रणाम सर करके। मैंने कहा वाह आज तो तेरे को मिलाती हूँ मैं। आज तो तेरे को पकड़ के लेके जाती हूँ सर के पास में, तो वो भाग जाता था उस समय। तो सर उसको मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी इतना विश्वास था कि मम्मा इज़ टेकिंग द क्लासेस ऑफ पांडे सर एंड शी विल नॉट लैग बिहाइंड, शी विल श्योरली बी सक्सेसफुल। तो सर इन सब का रहा है, और बाकी मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट किया है सर, मेरी जो देवरानी है, माय सिस्टर इन लॉ, सर उसने मतलब पूरी मेरी किचन को सँभाला है आके। जो एक्चुअल में बहुत कम ऐसे क्या बात है। चांसेस होते हैं कि सर जो दूसरे घर में रह रही है और वहाँ से आकर, क्योंकि सर मैं 10 टू 12 आवर्स पढ़ती थी, तो मैं आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड सर, मैं रात को देर तक पढ़ती थी। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, इट इज़ माय प्रॉब्लम। एंड तो मैं रात को 2 या 3 बजे तक मैं स्टडी करती थी। तो मेरी जो फैमिली थी वो कोशिश करती थी कि मुझे सुबह डिस्टर्ब नहीं किया जाए। मैं जैसे पढ़ रही हूँ, जैसे जा रही हूँ, और सर मेरे हस्बैंड को भी जॉब पे जाना होता था, मेरे बेटे को भी स्कूल जाना होता था। तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करके भेजना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसको मेरी सर इन-लॉज़ ने बहुत अच्छे से सँभाला। तो मेरी इन-लॉज़ को भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और I would like to introduce you to my husband and my son also, sir. गुड Sir, my इवनिंग सर। हेलो बेटा, आपने जितनी बार मुझे नमस्ते किया है उन सबका आशीर्वाद एक साथ। okay, पापा को आने दो। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर मदर, कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस किस को बताया आपने जा करके? सर मेरे सारे दोस्तों को और टीचर्स को क्या बताया? कि सर मेरी मम्मा प्रोफेसर बन गई और 11th रैंक आई उनकी। क्या बात है, सीना चौड़ा हो गया होगा। यस सर। सर मैंने इसको बोला कि अब मैं आरपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगी, इसने कहा नो मम्मा नो, बिल्कुल नहीं। अब बस करो। बहुत। अच्छा बेटा, आप बताएंगे कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं? सॉरी सर, क्या क्या आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइसेस किए? सर मैंने अपनी पढ़ाई खुद की थी सर, PA1 और हाफ ईयरली और PA2 की। बिना मम्मा की हेल्प किए मैंने अपनी पढ़ाई की थी, सारे एग्जाम्स और अच्छे मार्क्स लाया था।
क्या बात है, फिर तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। Yes, sir. So mama made you independent. Now you can survive without mama. तो और क्या सेक्रीफाइस किए खाने पीने में? सर खाने पीने में तो बहुत सेक्रीफाइस किए। जैसे जैसे क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? सर जैसे कि अभी थोड़े दिन ऐसे मम्मा का सिलेक्शन हुआ तो कभी कभी ऐसे खाना बाहर खाने जाते थे, लेकिन उस टाइम तो वो घर में ही रहते थे और ऐसे ऐसे। आउटिंग बिल्कुल बंद हो गई थी एक्चुअली सर। Yes, इसको sir. इनको अच्छा। बहुत था कि सबको सर घूमने का बहुत शौक है, तो मेरी वजह से सबकी आउटिंग बंद हो गई थी और मेरे बिना कोई कहीं जाता भी नहीं है एक्चुअल में, तो सब लोगों को बस घर पे। चलो अब जितनी आउटिंग करने आप कर लो, रोज आउटिंग जाओ अभी। Yes, sir. ओके, सो हरदित्य आपको ढेर सारी बधाइयां कि आप भी इसी तरह से ऊंचाइयों को छुओ। मम्मा ने एक एक फ्रेमवर्क सेट किया है, उसके ऊपर जाना है आपको। Yes, sir. चलो, क्या बनना है आपको? सर मेरे को आईएएस बनना है। भाई शाबाश, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो थैंक आईएएस यू सर। आईएएस बनो और मैं आपका सक्सेस स्टोरी कवर करूंगा। ओके सर। चलो जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हाँ जी, नरेंद्र जी कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप बताएं सर। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सर। पहले क्लास में ना आपकी आवाजें आती थी, आप कभी खाना बना, कभी बर्तन की आवाजें आ रही हैं, कभी खाना बनाने की आवाजें आ रही हैं। एक्चुअल में सर मैंने मिसेज को भी मैंने ही सिखाया खाना बनाना सर। अरे क्या बात है। सर बिल्कुल सर। सर एक साइंस के स्टूडेंट की शादी 12th के बाद हो जाएगी तो उसको क्या आएगा सर एक्चुअल में। आप सोच सकते हो, खाना बनाना कुछ भी, कपड़े धोना कुछ भी तो नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे सर पिताजी जो थे वो स्काउटिंग में थे और मैं भी स्काउट स्टूडेंट रहा हूँ। तो स्काउट्स में स्वावलंबी बनना बहुत ज़रूरी है। तो पापा जी मेरे को 4th 5th क्लास में ही खाना बनाना वगैरह सब सिखा दिया। और क्या एक्चुअल बात है। में मदर जो है गाँव में रहते थे और पापा जी का ट्रांसफ़र जो है इधर शहर में हो गया सिटी में, तो मैं उनके साथ ही रहता था। तो हम्म। धीरे-धीरे उनके साथ रहने से खाना बनाना वगैरह मैं 6th 7th में तो परफेक्ट हो गया। उसके क्या बाद में बात है। तो उनका टिफ़िन बनाना, पैक करना, उनको भेजना, तो उसके साथ फिर जैसे ही आए तो इनको बस थोड़ा बहुत कुछ आता था, फिर बाकी सारी चीज़ें मैंने सिखाई। रेखा जी, आपको पता था कि आपकी शादी मास्टर शेफ से हो रही है? नो सर, लेकिन वो होता है ना कि जो आपके पास में लैक होता है, जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है शादी के बाद में, तो वो हो गया। ऊपर वाला डिसाइड ही ऐसे करता है। राइट सर। नरेंद्र जी, ये जो जर्नी रही रेखा जी की, उसमें जहां तक मैं मानता हूँ कि एक हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आपने इतना सारा सपोर्ट किया, अनकंडीशनल, ब्लाइंड सपोर्ट। हाँ सर, स्टार्ट से ही सर मतलब मैं एजुकेशन फैमिली से रहा हूँ। पिताजी हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल में। तो ऐसा तो था ही कि पापा जी भी चाहते थे कि भाई ऐसे एजुकेटेड लड़की आए। तो शादी मतलब सगाई करने गए तब इनके पिताजी ने कहा भाई मेरी बेटी जो है 8th में फर्स्ट आई है। तो वहीं से उन्होंने सगाई फिक्स कर दी सर, एंगेजमेंट ही फिक्स कर दी। मैं 9th में था, ये 8th में थे सर। क्या बात है। हाँ, उसकी हाँ, एंगेजमेंट ही होगी। उसके बाद में मैं सर 11th क्लास में था तो मेरे पिताजी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 2002 में। हम्म। तो उसके बाद में फिर 1-2 साल ऐसे वेट किया, उसके बाद में हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद में इनकी जो एजुकेशन के प्रति रुचि, पढ़ाई के प्रति जो था रुचि, हॉबी, उस हिसाब उसको देखते हुए मैंने कहा भई आप देखिए इनकी क्या 12th पीसीएम थी साइंस मैथ से। तो मैंने कहा भई हम्म। अपने अगर कॉलेज रेगुलर जाना नहीं होगा, साइंस में तो रेगुलर जाना पड़ता है। तो आप अगर आर्ट्स ले लें और आर्ट्स में आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा भई मेरे को इंग्लिश लेनी है, तो इंग्लिश इनको दिला के बीए कराई प्राइवेट। उसके बाद में इनको बीएड कराई, वो भी रेगुलर। उसके बाद में एमए जो है इन्होंने प्राइवेट ही सर किया। एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि सर जैसे कि उस समय इनके फादर की जगह इनकी जॉब लग गई थी। ये एलडीसी हम्म। बन गए थे, उससे पहले ये पुलिस हम्म। में लगे थे। तो इंटेलिजेंट तो ये शुरू से ही थे।
और लेकिन जब एलडीसी जब बन गए थे तो इन्होंने पुलिस की जॉब को छोड़ दिया। एक्चुअल में पुलिस वालों ने ही भगा दिया इनको कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं में नहीं रहना है आपको। तो सर उसके बाद में इनकी भी स्टडी साथ साथ में हुई है। हम लोगों का बीए साथ में हुआ है सर, ग्रेजुएशन हम लोगों का साथ में हुआ है। और उसके बाद में लेकिन इन्होंने ये किया सर जॉब करते हुए कि हर चीज में मुझे आगे रखा। मतलब अगर बीएड करनी है तो मैं जॉब कर रहा हूँ और आप बीएड करो। तो सर पहले मेरा बीएड हुआ, उसके बाद में मेरा बीएड कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि एलडीसी को ये अलाउ नहीं होता है डिपार्टमेंटल कि आप बीएड कर सको, तो इन्होंने 1 साल की नौकरी छोड़ी और इसके बाद में इन्होंने जैसे 2009 में मेरा बीएड है तो 2010 में इनका बीएड है। उसके बाद में फिर हमारी मास्टर्स साथ में हुई और उसके बाद में जब ये वैकेंसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की वैकेंसी जब निकली थी सर, तो इसके लिए इन्होंने मुझे कोचिंग में भेज दिया, पहले अजमेर भेज दिया था मुझे उस समय कि ना यू डू इट, यू कैन डू इट एंड आई विल डू इट लेटर। तो सर सेकंड ग्रेड की मेरी जॉब उस समय 2011 में जब फर्स्ट ही वैकेंसी निकली थी ये, तो उसमें मेरी जॉब लग गई थी सर। और उसके बाद क्या बात इसलिए अभी हमारे स्टाफ में भी कहते हैं कि आप आगे निकल जाते हो, नरेंद्र जी पीछे रह जाते हैं। तो सर एक एलडीसी से सर मैं 2015 में मैं लेक्चरर बनी थी और उसके लिए भी इन्होंने पहले मुझे भेज दिया कि पहले तुम तैयारी कर लो, दोनों एक साथ तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे सफर करते हैं, फैमिली सफर करती है। तो मैं 2015 में जॉब जॉब लग गई थी। उसके बाद में इन्होंने यहाँ से घर बार सब छोड़ दिया, अजमेर सेटल हो गए। और क्योंकि इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया था सर कि एक एलडीसी की पोस्ट पे हो आप और आपकी वाइफ लेक्चरर है, तो उस प्रेशर को झेलते हुए इन्होंने वहां पे तैयारी की और सर 2017 में हिस्ट्री के लेक्चरर बने सर। और ये क्या बात है। यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर फर्स्ट ऐसे थे जो एलडीसी से डायरेक्ट लेक्चरर पे जंप लिया है इन्होंने सर। अमेजिंग 11 साल अमेजिंग। की एलडीसी की जॉब के बाद में बहुत सर इन्होंने, शानदार। और सर इनकी भी नेट क्लियर है। और लेकिन मैंने इनको बोला आप भी स्टडी करो मेरे साथ, लेकिन इस बार भी इन्होंने वही किया, नहीं मैं नहीं, पहले तू बन जा। मैं बाद में फॉलो करता हूँ ना। क्या तो सर बात है। ये अब फॉलो करेंगे। इट्स अ बिग सेक्रीफाइस फ्रॉम नरेंद्र जी साइड। और मैं बता दूं कि आप लोगों की जोड़ी इंडिया की बेस्ट जोड़ी है। मैंने थैंक यू हार्डली सो मच अपनी सर। लाइफ में ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ की तारीफ कर रहा है और वाइफ हस्बैंड की तारीफ कर रही है। नहीं इज सर मेरे मोस्ट लिए तो मोस्ट मोटिवेशन यूनिक। का काम किया इन्होंने, जैसे जो भी है यही पहले बने और इसके बाद में उन्होंने मेरे को मतलब मोटिवेट किया और मैं वही के हिसाब से बना हूँ। खूब मोटिवेट किया सर इन्होंने। क्या बात और मेरी इच्छा तो थी लेकिन मोटिवेशन का काम जो है इन्होंने ही किया मेरे लिए। सर अब इनको नया टारगेट मिल गया है ना, अब टारगेट असिस्टेंट मिल गया प्रोफेसर नया। का। है। चलो आपको यूट्यूब पर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो जर्नी चल रही थी, खासकर जो रिटर्न वाले एग्जाम की जर्नी चल रही थी, और मैं इनको 10-10 घंटे 12-12 घंटे वीडियो लोड करता था कि आप पढ़ो पढ़ो, उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चलता था, कैस क्या ट्रस्ट था आपको? सर एक्चुअली मैं तो आपको रियल बताऊं सर कि मुझे पता था कि इस बार एग्जाम निकाल लेगी। मतलब आप विश्वास करोगे सर 1% भी मन में डाउट नहीं था कि मतलब इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कैसे? कंफर्म था सर, कंफर्म था क्योंकि इनकी जो पढ़ाई थी, पढ़ाई का जो तरीका था पढ़ने का, बस ये ज़रूर है कि मैं इनको बार-बार इसलिए टोकता था कि मैं आप टेबल कुर्सी पे पढ़ा करो, आप बिल्कुल बेड पे बैठ के पढ़ते रहते हो दिन भर। और बाकी लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका था और इनका माइंड जो कैच करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है सर। तो इसलिए मेरे को तो सर इन 101% विश्वास था कि इनका सिलेक्शन होगा सर। जैसे ये क्या पेपर दे बात के आए उसमें एक सेकंड पेपर दिया था सर, फर्स्ट का तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा। सेकंड पेपर दे के आए तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत हार्ड आया पेपर, पेपर कोई खास नहीं हुआ। मेरे को टेंशन मत ले 155 पोस्ट है, 1 पोस्ट तेरे लिए निकल जाएगी मस्त। लेकिन जब वो उसकी आंसर की आई आरपीएससी ने जारी की, जब मिलाए तब पता चला कि अपन तो सबसे टॉप पे हैं, 132 नंबर बन रहे हैं। तो हमने सर क्या बात 2 बार चेक किया उस की को। मैंने कहा सबके 115-16 के आस-पास बन रहे हैं, कहीं अपन से चूक तो नहीं होगी कि अपन ने क्वेश्चन गलत था उसको राइट लगा दिया हो। तो 2 बार चेक करने के बाद पता चला कि नहीं ठीक है। लेकिन हमने सबको इतना ही बताया कि 115-116 के आस-पास ही बताया ताकि ऐसा नहीं लगे कि यार कहीं अपन से भी कई बार होता है ना सर, जैसे हिंदी में हुआ था कि 5-7 क्वेश्चन से डिलीट हो गए या क्वेश्चन चेंज हो गए तो उनके नंबर वापस कम हो गए। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए, अपन तो कोई पूछे तो 15-17 के आस-पास ही बताने हैं। लोग सुनना भी वही चाहते हैं। हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल सर। चलिए, तो बहुत सारी बधाइयां नरेंद्र जी आपको, और आपको आपका टारगेट मिल चुका है। थैंक अभी आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर आपके कारण ही सब संभव हुआ है सर। देखो हम तो सिर्फ़ मोटिवेट कर सकते हैं या छोटा-मोटा कोई काम में हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गुरु की भूमिका जो आपने निभाई है, वो सबसे बड़ी बात है। वो ही है जो इसको आज यहाँ तक पहुँचाया है।
और वास्तव में सर आप ही का मतलब कि अगर कहें कि गुरु कौन रहा, कैसे रहे, कौन, तो आपका ही सारा श्रेय गुरु के मामले। बाकी सर जैसे जो फैमिली मेंबर का जो होता है सहयोग वो तो हमने किया ही, लेकिन जो आपकी भूमिका है सर, और सर इन्होंने वास्तव में सर ये जब कहते हैं हमारे को जैसे बातचीत करते हैं कि मैंने जो असली जो पढ़ाई की है, क्योंकि सर प्राइवेट पढ़ाई की है तो ऑब्वियस बात है कि बीए वगैरह एमए वगैरह में कोई टीचर तो रहे नहीं, खुद घर पे ही बैठ कर वो 1 वीक सीरीज वगैरह ऐसे नोट्स वगैरह पढ़ के इन्होंने एग्जाम दिया और ठीक है 55-58 बन गए। लेकिन जैसे आपने जब पढ़ाया उसको इनको लगा कि वास्तव में जो सर ने पढ़ाया है वास्तव में ये होती है पढ़ाई, और आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल इन्होंने गहनता से मतलब कि आपने जो पढ़ाया उसको वापस पढ़ना, रिकॉल करना, ये जो चीज़ है वो आपसे सीखा सर। किस प्रकार से लिटरेचर को पढ़ना है, किस प्रकार से ग्रामेटिकल क्वेश्चन करने हैं, ये सब आपसे सीखा। इसलिए मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे गुरु मिले, और भगवान करे आप ऐसे खूब सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बनाओ। और तो सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सर आप लेक्चरर का बैच भी लें। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो बंधु हैं जो वो कहते हैं कि कोई मैंने उनको जैसे मेरे स्टेटस देखे तो उन्होंने कहा कि सर है, तो मैंने तो उनको यही कहा भी सर तो नेट वगैरह उनकी तैयारी कराते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि अगर लेक्चरर का अगर बैच लें सर, अगर टाइम निकाल के एक लेक्चर का बैच भी लें तो उसमें अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा चलिए, मैंने नोट कर लिया आपके बात को बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स में। जी जी चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन सर मैं आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है और बहुत कम लोगों को पता है सर कि सर जब मैं ये एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम जब मेरा बिल्कुल पास आ गया था, जब जीके का पेपर होने वाला था, देन सडनली आई गॉट न्यूज़ दैट a good news that after 11 long years I got pregnant, sir. After so many treatments, I was unable to conceive, and suddenly I conceived, sir. So it was a very nice thing for me and my family also. और उसी में मेरा जीके का पेपर तो कंप्लीट हो ही चुका था सर, तो बहुत इजीली, और मेरा पीएचडी का पेपर भी हुआ तो सर वो भी एक अच्छा रहा कि उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था सर। लेकिन सडनली सर इन 4th और 5th month, on I should say 24th of March 2024, just before 2 months of my written exam, I lost my pregnancy, sir. I suffered miscarriage, and सो सॉरी। that was really a hard time, sir, क्योंकि सब फैमिली वाले वेट कर रहे थे, इतने खुश थे कि 11 साल बाद में आपके फिर से एक सेकंड बेबी होने वाला, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। और मुझे भी एक नई सर होप जग गई थी एक्चुअल में। बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि नहीं नहीं हो रहा, अपने हम लोग सेटिस्फाइड हो गए थे कि नो वी हैव वन सन एंड इट इज सफिशिएंट फॉर अस एंड वी आर हैप्पी। लेकिन सडनली एक उम्मीद जगती है आपको, और आप सडनली, मैंने पूरा इतना ध्यान रखा, और मैं अहमदाबाद से पूरा ट्रीटमेंट ले रही थी सर। स्टडी के साथ साथ मैं अहमदाबाद जा रही थी, वहां चेकअप करवा रही थी कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और पूरा मैं बेड रेस्ट कर रही थी सर। होली के दिन ये ऐसा अचानक से ऐसा नाइट में ऐसा मिसकैरेज हो गया सर। और आपको पता है कि किसी लेडी के लिए ये कंडीशन कैसी होती है सर, और वो भी उस लेडी के लिए जो कि 11 साल से वेट कर रही है, और जब डॉक्टर्स उसको बोल चुके हैं कि यू कांट बी प्रेग्नेंट अगेन। और तो सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी उस समय। और सर 15 to 20 days आई वॉज इन अटर डिप्रेशन। आई लेफ्ट माई स्टडीज। सिर्फ 1.5 महीने बचे थे सर मेरे रिटर्न एग्जाम में। इन मिड में आवर रिटर्न एग्जाम फर्स्ट पेपर वॉज देयर, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, और आई वॉज स्क्रॉलिंग द मोबाइल्स एंड आई वॉज वॉचिंग द वीडियोज ऑफ लिल बॉयज इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन सर एज यूजुअल। तो ये था सर बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में सर एक नई प्रॉब्लम हुई मेरे साथ में, जब मैंने उसको गेट ओवर करने की कोशिश की कि नहीं हटाओ इसको, अब हमारा एग्जाम सामने है, जो हो गया जो हो गया, अब हम लोगों को स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो मैंने अपने उस डिप्रेशन को पूरा एक तरीके से साइड में किया। और तो अचानक सर 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद में मेरी आईज में इन्फेक्शन हो गया सर। पता नहीं किस वजह से हुआ, और इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ सर कि मेरी आईज ब्लर हो गई। और बिल्कुल एक आईज तो जो राइट आई थी सर, वो बिल्कुल उसमें स्वेलिंग आ गई, वो सूज गई। और सर मैं आपको बताऊं कि जब ये हमारा एग्जाम था, ये फर्स्ट पेपर जब मेरा इंग्लिश का था, उससे 5 दिन पहले मेरा विजन क्लियर हुआ है। और उससे पहले मैंने अपनी इस एक आंख को बंद करके स्टडी की है सर, क्योंकि मैं दोनों आंखों से देखूं तो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है,
और फिर मैंने अपनी एक आँख हम्म, को बंद करके लेकिन मैंने वापस अपना रिवीजन कंटिन्यू किया कि मुझे करना है। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको पता नहीं क्यों हुआ आपको इन्फेक्शन, लेकिन अब आपको हर घंटे में आपको एक ये आई ड्रॉप्स दी थी, 3 तरह की आई ड्रॉप्स दी थी उन्होंने मुझे, और वो हर आफ्टर 1 आवर हमें वो कंटिन्यू करनी थी, आँखों में दवाई डालनी थी। तो सर वो फ़ेज़ मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। एक बार तो मुझे लगा कि सब छूट गया पीछे, क्योंकि सब कुछ रिवीजन सर आपको पता है 15 डेज़ भी छूट जाता है तो कितना बड़ा होता है, और मेरे बिल्कुल। लिए तो 22-25 डेज़ मुझे लगा मैं सब भूल गई। लेकिन लास्ट में जब 15 डेज़ बचे थे तो फिर से कोशिश की मैंने कि नहीं जैसा भी है मुझे करना है। मम्मी इतना डाँटती थी क्योंकि सर उस समय वो दवाइयाँ चलती है सारी, मम्मी की तरफ से वो जो हमारी जो देशी दवाइयाँ जिसे कहते हैं वो, मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, नहीं पढ़ना तुझे, सो जा, अपनी बॉडी पे ध्यान दे, ये कर, रेस्ट कर। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं एक चीज़ खो चुकी हूँ और मैं दूसरी चीज़ नहीं खो सकती उस चीज़ के लिए। तो जिसके लिए मैं इतने सालों से तैयारी कर रही हूँ, मैं उसको नहीं खो सकती। तो फिर मैंने फिर से एक नई जोश के साथ में कहो या नई ऊर्जा के साथ में कहो सर, फिर से मैंने अपनी स्टडी पे फ़ोकस किया, कंटिन्यू किया। किसी को ज़्यादा बताया नहीं फ्रेंड्स में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ खास फ्रेंड्स को पता था, प्रतिभा मैम को पता था, सबने मुझे मोटिवेट किया कि जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे करो। और सर मैं अपना पेपर फिर 5 डेज़ के बाद में जब मेरा पूरा विज़न क्लियर हुआ, बार-बार डॉक्टर से मैं यही कहती थी कि मेरा विज़न क्लियर कर दो, मेरा एग्ज़ाम है, मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। फिर डॉक्टर कहते थे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर सर फाइनली जैसे-तैसे मैंने ये पेपर दिया और मुझे लगा पता नहीं कहीं मेरी कमी से कुछ रह नहीं जाए सर। और फिर सर सब चीज़ें साइड में करते हुए रिटर्न के जब आंसर की आई, क्योंकि सेकंड पेपर इतना टफ था ना सर कि मुझे लगा पता नहीं फिर से पिछली बार की तरह किनारे पे नहीं आ जाए, इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं हो जाए। और सर इस बार मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था सर, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू में रही थी, तो मैंने कहा कि इस बार मुझे कोई इंटरव्यूअर नहीं रोक सकता। मैं रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी कि इंटरव्यूअर क्या मुझे बात है। 4 नंबर दे तो भी मेरा सिलेक्शन होगा। तो एक्चुअल में वही हुआ सर, मेरे रिटर्न में मार्क्स इतने अच्छे थे कि मैं उस समय श्योर हो गई कि नहीं अब मुझे इंटरव्यू की टेंशन नहीं है। और प्रतिभा मैम तो बोलते थे कि रेखा मैम आप जाओ और ना अपनी प्रेजेंट लगा के आ जाओ कि सर प्रेजेंट, सर मेरी प्रेजेंट लगा दो मैं जा रही हूँ। ये हुआ सर एक्चुअल में। तो ये एक ऐसा फेज था सर जिसको मुझे निकलने में जिसमें से 3-4 मंथ लग गए, और शायद किसी की लाइफ में ऐसा फेस नहीं आए, ऐसी स्टडीज के टाइम में इस तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, लेकिन मैं उसको कर सकती हूँ। और इसीलिए सर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अब मेरे पास में आई हैव आंसर्स टू ऑल द एक्सक्यूजेस। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, देन आई हैव द सॉल्यूशन। आप डिप्रेशन में हो तब भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज है जो आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। रियली थैंकफुल टू यू टू ब्रिंगिंग दिस स्पेसिफिक, ये जो आपने इंसिडेंट शेयर किया, क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना 6 महीने की, 1 साल की जो प्रिपरेशन की जर्नी है, ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स कम्स, स्पेशली हेल्थ प्रॉब्लम्स। और खासकर जो फीमेल है उनके अंदर प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, कुछ ना कुछ तो वन वे और अदर वे तो आनी ही आनी है। अब वहां पे आप टिक पाते हैं या डिरेल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप इस सड़क सड़क पे बने रहे। थैंक यू दैट इज योर करेज। आई रियली सैल्यूट योर करेज एंड योर डेडिकेशन। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो आपने इंसिडेंट शेयर किया ना, इससे बहुत लोगों की जमीर हिल जाती है। रियली सर। सर एक्चुअल में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मोटिवेट किया इस चीज के लिए कि अब भूलो इसे जो होना है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे बेटे को भी बहुत ज्यादा होप हो गई थी कि बस कोई छोटा हम्म, भाई आने वाला है, छोटी ही बहन आने वाली है। वो एवरी डे ही वाज प्रेइंग सर। और लास्ट में लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला कि अ, जो होगा जो अच्छा होगा, जो हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, और बस सब कुछ छोड़ो और जो आपके सामने जो है उसको अवेल करो सर। तो मेरी फैमिली का सपोर्ट ही मुझे इससे बाहर निकाल पाया सर। और सर जहाँ तक मेरी फर्स्ट बुक की बात है, आई हैवंट गॉट माय कॉपी येट सर। तो मैंने सर आपकी कॉपी मुझे मिल मैंने गई है। आपसे एक पोयम शेयर की थी आपसे, और उस समय आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कितनी पोयम्स लिखी है आपने। तो मेरी पोयम्स सब लाइक स्कैटर्ड थी, इधर-उधर बिखरी हुई, कहीं भी, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। तो जब आपने कहा कि 30 टू 40 पोयम्स कलेक्ट करो और उनको पब्लिश करो, तो सर जो मेरे अंदर से एक दबी हुई जो बहुत पुरानी जो मतलब एक डिज़ायर थी कि नहीं हमको पोएट बनना है, हमको कुछ लिखना है, वो जग गई एकदम से।
इसी जर्नी के दौरान। और उसी समय ऐसा कोइंसिडेंस रहा सर कि मुझे वो एक कॉन्टेस्ट दिख गया बुक लीफ पब्लिशिंग का कि राइट 21 पोएम्स एंड वी विल पब्लिश अ बुक फॉर यू। तो मैंने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और 21 पोएम सबमिट कर दी। और सर उस उन 21 पोएम्स को भी मैंने इसी दौरान कलेक्शन किया, फटाफट ट्रांसलेशन किया, कुछ को करके कंप्लीट करके एक बुक जो मेरे सामने आज आ गई फिर मेरे हाथों में तो नहीं है, अमेज़न पे उन्होंने डाली है अभी ये बुक, स्माइलिंग टीयर्स नेम से है सर। तो इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगी कि सर आपने कैसे एक जो कहते हैं कि जो स्लीपिंग डिज़ायर है, जो आपके अंदर सो चुकी है या लॉस्ट डिज़ायर खो चुकी है, उसको कैसे वापस से जगाना है, नींद से जगाना है, उसको उठाना है। तो वो मैंने फिर से किया, कलेक्शन किया और बहुत अच्छा लगा सबको जब मेरी बुक रियल में पब्लिश होकर आई, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ लोगों को कि पोएट्री की बुक भी आ सकती है रेखा भाटी की। क्या बात और है। कईयों को तो पता भी नहीं है कि सर कि मैं पोएट्री लिखती हूँ सर। Now you are an authorized poet, authentic poet. यस सर, दैट इज व्हाई यार आई मैं भी डेडिकेटेड माय फर्स्ट पोएम टू यू सर। थैंक सर यू सो एक मच फॉर योर पोएम सुनाना डेडिकेशन। चाहूंगी यहाँ पे सर मैं, अगर इफ यू अलाउ सर। एक पोएम जो प्लीज मुझे हमेशा से मोटिवेट करती है सर, और जिसको मैंने प्लीज ट्रांसलेट किया है, मैं हिंदी में वो पोएम सुनाना चाहूंगी प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। मेरे ख्वाब थे इतने ऊंचे कि आसमां छोटा नजर आता था। मेरे ख्वाब थे इतने ऊंचे कि आसमां छोटा नजर आता था। सपनों की दुनिया में मत खोना, हर अपना मुझको समझाता था। मुझको खुद पर था यकीन, हारना मुझको नहीं आता था। मेरी किस्मत मेरे हाथों में हो, यही तो दिल मेरा चाहता था। जब टूटा मेरा हर एक सपना, बिखरा टुकड़े टुकड़े होकर, तब जागी मैं सपनों से, जब राह में खाई मैंने ठोकर। अब जाकर ये जाना है कि जिंदगी क्या होती है। बड़े बड़े ख्वाबों की उम्र बहुत छोटी होती है। लेकिन अब भी मेरे दिल ने ठानी, करती रहूंगी मैं मनमानी। एक सपने के टूट जाने से रुक नहीं जाती जिंदगानी। हर गम में भी मुस्कुराना, यही तो मैंने सीखा है। फिर एक नई सुबह हुई है, फिर मैंने एक सपना देखा है, फिर मैंने एक सपना देखा है। थैंक यू क्या बात। सर। आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत शानदार। थैंक यू सर। ये पोएम मुझे मोटिवेट करती है कि सर कभी आपका कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रीम्स खत्म हो गए हैं। आप नए ड्रीम्स देख सकते हो, आप उन पे वर्क कर सकते हो, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर होगा आपके सामने। बहुत शानदार, वेरी नाइस। आपको टारगेट सेट कर लेना है, तो वो आपकी स्टडी के दौरान जो आप टारगेट सेट करोगे, अगर उस टारगेट पे आप चलोगे तो आप कर पाओगे। जैसे मेरा टारगेट ये था कि लास्ट 15 डेज से पहले मुझे अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। कंप्लीट एक बार मेरे माइंड से निकल जाना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन सारे पार्ट लास्ट 15 डेज से पहले हो जाने चाहिए। तो वो टारगेट मैंने फिक्स किया था। और लास्ट 15 डेज का मेरा टारगेट यही था कि मुझे क्वेश्चंस निकालने हैं बहुत सारे, और फाइनल रिवीजन मेरा होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नई चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पुरानी सारी चीजों को जो रिवाइज, फाइनल रिवीजन, फाइनल टच देने का जो टाइम था, कुछ क्वेश्चन बैंक्स, कुछ मॉक टेस्ट जो देने का जो टाइम था, वो लास्ट 15 डेज का था। मैंने ये मेरा उस समय की स्ट्रेटेजी थी ये, और मैंने उसी को फॉलो किया। और अगर आपके पास में ऐसा इस तरीके से आप सेट कर पाओगे उसको, और तो अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है मैम कि आप अगर दूसरों के नोट्स से पढ़ रहे हो, दूसरों की पीडीएफ से पढ़ रहे हो, सर तो शेयर करेंगे आपको, और लेकिन उस उनका हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब तक हम उसको अपनी राइटिंग में, अपने रजिस्टर में नोट नहीं करेंगे। आप स्पीड देखिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है, मैंने कोशिश की कई बार सर की पीडीएफ को पढ़ने की, तो बहुत स्लो स्पीड थी। लेकिन जब मैंने अपने नोट्स बनाए हुए, जो मैं सर के जब वीडियो देखती थी थ्योरीज वाले, तो उन थ्योरीज वाले वीडियोस की मैंने एक एक सर की पीडीएफ प्लस सर के वीडियो दोनों को मिला के मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए थे। और मैम मैं 2 दिन में वो थ्योरी रिवाइज कर लेती थी। और अगर मैं उनको वीडियोस को लेके बैठ जाऊं या मैं पीडीएफ को लेके बैठ जाऊं तो मैं कभी रिवाइज नहीं कर पाती। तो जी आपके जी। बनाए हुए नोट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे उस समय, जो लास्ट टाइम पे मेरे साथ में भी हुआ। और अभी भी मेरे पास में नोट्स हैं कि मैं जब भी चाहूँ, अगर सर थ्योरीज में से कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं 2 दिन में, 1 दिन में उनको तैयार करके सर के सामने आ जाऊंगी, सर रेडी सर। वीडियोस होते हैं वो, जैसे कि अगर 1.5 आवर्स के होते हैं एक एक वीडियो, तो
मुझ में इतना पेशेंस तो है नहीं सर कि मैं बिल्कुल स्लो सब सुनूँ। तो मैं आपकी वीडियोज़ की थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा देती थी, कभी 1.5 कभी 2 करके, लेकिन मैं उनको देखती जाती थी, लिखती जाती थी और मुझे लगता था कि नहीं हाँ, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ फिर से मैं स्लो कर देती थी। तो सर उसी तरीके से मैंने खुद ने स्टॉप कर के, पॉज़ कर के, स्पेशली मैंने वाई-फाई का कनेक्शन भी लगवाया था उसी के लिए कि मैं पूरे वीडियो कवर कर पाऊँ, क्योंकि नेट डाटा मेरा कब नहीं होगा सफिशिएंट। तो सर इस तरीके से मैंने पूरा मैनेज किया, पूरा टाइम दिया, लेकिन परफेक्ट नोट मुझे लगे 30 टू 60 डेज़ अगर मुझे उसमें लगे हैं कि थ्योरीज़ पार्ट को ही कवर करने में। लेकिन सर थ्योरीज़ इज़ अ मेजर पार्ट सर। अगर आप थ्योरीज़ नहीं पढ़ोगे तो सर इंग्लिश लिटरेचर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दैट पार्ट। तो वेरी ट्रू। जब थ्योरीज़ पढ़ोगे तो आपको क्रिटिसिज़्म भी समझ में आएगा, आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने थ्योरीज़ को इतना अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए उसके, तो मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाई सर उसको। मुझे ये लगता है कि जैसे-जैसे आपके टेस्ट होते जा रहे थे, मॉक टेस्ट होते जा रहे थे, मैंने तो उसी को फ़ॉलो किया था। और नहीं जितने वैसे तो सर का मैटर काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत अच्छा मैटर है सर का, और मोस्टली क्वेश्चंस तो उसी में से आ जाते हैं। तो अगर आपके पास में सर का मैटर है, उनके नोट्स बनाए हुए हैं, तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं सर है। हाँ, कांसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए मैम कि अगर आपने सर के वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है और इनकी पीडीएफ को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर मैं एक शेयर करना चाहूँगी एक चीज़ कि जो ये हमारे अफ्रो अमेरिकन का पार्ट था ना सर, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। ऐसे-ऐसे राइटर आए थे जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना। लेकिन उस समय जब सब लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए थे कि हम लोगों को तो अटेम्प्ट ही नहीं करना ये अफ्रो अमेरिकन राइटर्स, तो मैंने उसमें क्योंकि जो 3 राइटर थे ना, जो अफ्रीकन राइटर थे या अफ्रो अमेरिकन राइटर्स थे, वो 3 राइटर तो पढ़ रखे हैं या कहीं पे 2 राइटर तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए और ऊपर उनका जो वर्क पूछा गया है, तो मैं श्योर थी कि ये वर्क इन 2 राइटर का तो नहीं है और या फिर इन 3 राइटर का तो नहीं है। तो मैंने उस चौथे राइटर पे गेम खेला, मैंने कहा ये राइटर नया है, इसका नाम नया सुनने में आ रहा है, तो ये वर्क हो ना हो इसी का है। तो मैंने 50-50 खेला केबीसी का कई जगह पे और कई जगह पे यहाँ पे मैंने रिस्क ली और सर मेरे वो क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए ना सर, वो मुझे रिटर्न में काफ़ी आगे लेकर गए सर। तो आप बिल्कुल, कितना देखिए पढ़ जब रहे भी हो, आपके करेक्ट, कांसेप्ट जब कितने जब क्लियर आप है जब वो आप क्वेश्चन लगाएँगे ना, तो आपने कितना पढ़ा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन भी सही करा देगा जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद मी सर। हुँ, तो सर ये मुझे काफ़ी आगे ले गया सर, रिटन में जो मेरे मार्क्स थे, वो काफ़ी आगे ले गया और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अगर आप रिटन में इतना अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो कि इंटरव्यू आपको ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर पाए, कोई ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं रहे इंटरव्यू का, तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी मेहनत आप रिटन में कर लो। जो पैशन है मेरे अंदर किसी चीज को कंप्लीट करने का, फिर चाहे वो सर के दिए हुए वीडियोस हो या फिर मेरी स्टडी की स्ट्रेटेजी हो कि नहीं आज कंप्लीट करनी करनी है, तो वो जो डेडिकेशन और जो पैशन होता है ना मैम, वो आपको सक्सेस बनाता है। मैं नहीं कहूंगी कि मैं शुरू से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ, नो आई वॉजंट, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है कि अगर मैं किसी काम को डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये खत्म करना है, चाहे मेरी वर्क प्लेस पे हो चाहे यहाँ पे भी हो, मैं जब तक उसको खत्म नहीं करती तब तक मैं ना चैन की सांस लेती हूँ। कहीं किसी से सबसे बात करना बंद, सब कुछ बंद, कुछ नहीं और सिर्फ बस उसी पे फ़ोकस्ड रहती हूँ। तो ये जो पैशन था, ये पैशन मुझे आगे लेकर आया है मैम। और मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी एट द टाइम आई वाज़ 23 और मेरी जो मास्टर्स साथ में हुई थी बीए के बाद में मैंने 1 साल बीएड किया, उसके बाद मेरी मास्टर्स थी, तो मैंने मास्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करके मेरे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पे फ़ोकस किया था। और प्राइवेट मैंने फॉर्म भरा हुआ ही था तो उसके एग्जाम भी दिए और जब मेरी मास्टर्स का रिजल्ट आया तब मेरी सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर का रिजल्ट भी आ गया था और मेरी एमए होते ही मेरी जॉब लग गई थी उस समय। तो ये पैशन और डेडिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपका आपकी इंटेलिजेंस और आप कितने ब्राइट हो वो सब चीजें पीछे रह जाती है। बुक्स आपका पीछा नहीं छोड़ सकती मैम। आपको अगर आपको इसकी लत लग गई है पढ़ने की, तो आपको लगेगा सर वो इतना मिस करती हूँ ना उस जर्नी को कि वापस से किसी एग्जाम में बिठा दो, मैं फिर से स्टडी इज द इजीएस्ट टास्क सर, सबसे अच्छा और सबसे इजी टास्क है और लोग इसी से भागने की कोशिश करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, सारे कामों से फ्री होकर आपको सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, तो ये सबसे इजी। और आपका अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें तो फिर आपका तो ये हॉबी भी हो गया। तो उस समय लगता है बस खत्म हो, लेकिन खत्म होने के बाद में हम वापस से मिस करते हैं कि नहीं वो जर्नी बड़ी अच्छी थी। बस जिसको स्टडी का एडिक्शन लग गया, उसका राइट सर। उद्धार हो गया। क्योंकि मैं अपना प्रतिबिंब रेखा के अंदर देख पा रहा हूँ।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने सर, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी आपकी बराबरी सर। क्योंकि मुझे भी बिल्कुल वैसी ही लत है, पढ़ने की लत, आगे बढ़ने की लत। और मुझे पता है कि ये आपके खून में है, आप रुक ही नहीं सकती हैं, यू कैन नॉट स्टॉप। यस एग्जैक्टली अभी तो सर। शुरुआत है। बता दूं कि सफलता हमेशा बलिदान मांगती है। एग्जैक्टली सर। सक्सेस नीड sacrifices and you have to pay the price for success or you be ready to pay the price of failure. राइट सर। तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा, चाहे आप सक्सेस का पे करना है तो सक्सेस का पे कर लो। दिस प्राइस इज नॉट इन मनी, दिस प्राइस कैन बी एनीथिंग। दिस प्राइस कैन बी योर sleepless nights, this price can be no outing from the family, this price can be no watching TV for 2 years, this price can be anything. मेरी मदर का घर है वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पर है, और मुझे याद है कि मैं 3 मंथ्स तक मम्मी से मिलने नहीं जाती थी, बस ये सोचती थी कि बस मम्मी मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। मैं फोन पे कॉल जरूर कर लेती थी रोज एक, लेकिन उसके लिए भी मैं अपना टाइम नहीं निकालती थी कि मैं बाद में जाऊंगी आपके पास में, एक बार फ्री हो जाऊं फिर मैं आपके पास में आऊंगी। तो वो भी था कि मम्मी को भी बहुत, मम्मा बहुत मिस करती थी मुझे, लेकिन मम्मी कहती थी हाँ ओके पढ़ाई कर ले, कोई बात नहीं पढ़ाई कर ले। तो ये भी चीजें होती है कि हम लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और सर पोस्ट पार्टम पीरियड तो सर इट इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ एनी वुमेन फेस सर, जो मैंने फेस किया है। और किसी के साथ में ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर कुछ भी जो आपके सामने आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो हमको इतना ब्रेव बनना है कि हम फाइट बैक कर सके। और हम कर सकते हैं सर, कोई भी कर सकता है। अगर आपके अंदर जो पैशन है कि हमें हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचना है, जितना हमारा कैलिबर है, जितने हाइट पे हम जा सकते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए सेक्रीफाइसेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विमेन का, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट का होना, स्ट्रॉन्ग माइंड का होना बहुत जरूरी है। और एक आपके जैसे एक अच्छे कोच का होना, मोटिवेशनल स्पीकर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच सर। I really dedicate my success to you. Thank you थैंक so यू सो much. मच, थैंक यू सो मच रेखा जी। और सबके लिए मैं एक मैसेज दे दूं जाते जाते कि कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटना है। नेचर आपको जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तभी देगा जब आप प्रूफ करेंगे कि आप उसको झेलने के लायक हैं। बहुत बड़ी सफलता मिलने के पहले जिंदगी बहुत बार पटकेगी आपको, पटक पटक के आपको घायल कर देगी और देखेगी आप उठ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर उठ पा रहे हैं तो वो सफलता आपको मिलेगी, नहीं तो किसी और के पास जाएगी। तो कभी भी सफलता को रोज के बेड पर ढूंढने की कोशिश ना करें। ग्रोथ एंड सक्सेस इज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। पर जैसा अभी रेखा ने कहा कि आप उस पेन को जब अपना दोस्त बना लो और एंजॉय करना शुरू कर दो, फिर आपको डेस्टिनी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। So thank you so much, Rekha ji, for sparing your valuable time and keep inspiring like this. And I will be keep inviting you to inspire further students in the future and keep enlightening us. Thank you so Thank you so much. much.